हम कह रहे हैं 120 पर हार। जी। भाजपा को उत्तर प्रदेश प्लस बिहार 120 हरा कर आउट हो गए मुख्यमंत्री जी। उनका क्या हुआ जो पहले लड़की अपना माला स्वयं पहन ले रही है, दूल्हा है ही नहीं है, और पूरा का पूरा पैसा घोटाले कान है सरकार को विधानसभा में उसके कान पर बजाना बाजा। भाजपा यहाँ से घबराई हुई है, इसलिए प्रत्याशी की घोषणा नहीं किया। प्रत्याशी की घोषणा करे तो हम लोग बता देंगे कितने वोट से यहाँ का प्रत्याशी हारेगा। इस समय मैं बागी बलिया में हूँ और भरौली में हमारे साथ संग्राम जी हैं, जो कि यहाँ के विधायक हैं, फेफना विधानसभा के विधायक हैं और एक मंत्री को हराकर विधायक पद हासिल किया है। तमाम से मुद्दे हैं। इस बार चुनाव में क्या प्रक्रिया रहेगी? सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस बार चुनाव में मोदी सरकार कह रही है कि 400 से पार, क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं 120 पर हार। जी। भाजपा को उत्तर प्रदेश प्लस बिहार 120 हरा करके भेजेंगे हम लोग, और 400 पार का जो नारा है जुमला है। अच्छा, बिहार में मैं इसलिए कह रहा हूँ 100 प्लस कुछ सीटें ऐसी है जिसपे भाजपा केवल 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 पर्चा दाखिल करेगी, वहां उनके किसी प्रत्याशी की लड़ाई नहीं होगी। 100 प्लस सीट कितनी है? 543। 100 कुछ प्लस निकाल दी तो बच्चा कितना? 400। इसका मतलब 100% जीत जाएंगे 400 की 400 सीट। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? 100 प्लस सीटों पर तो केवल उनके अब चलते हैं कि फार्म भरेंगे, कोई किसी को भरवा देंगे। उनकी कभी लड़ाई नहीं हुई है, कभी उनका एमपी जीता नहीं है भाजपा ने। तो बची 400 सीटें, तो 400 100% जीत जाएंगे क्या? इसीलिए लगता है ये झूठा नारा है। नारे में कोई दम नहीं है। इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और यूपी बिहार के लोग 120 सीटों पर हराएंगे। कल ही रैली हुई है, इतनी बड़ी रैली हुई है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जनता स्वफुर्त स्वयं आ रही है रैली में, बुलाना नहीं पड़ रहा है। जनता केवल एक प्लेटफार्म खोज रही थी कि मोदी और मोदी के बाद कौन। तो मोदी के अलावा जो लोग हैं, अब प्लेटफार्म इंडिया गठबंधन मिल गया है। उस इंडिया गठबंधन को वोट करके और मोदी को हटाने का काम। अगले चुनाव में बस बहुत कम अंतरों से जीते हैं बीरेन्द्र सिंह मस्त जी। क्या आपको लगता है इस बार? भाजपा यहाँ से घबराई हुई है, इसलिए प्रत्याशी की घोषणा नहीं किया। प्रत्याशी की घोषणा करे तो हम लोग बता देंगे कितने वोट से यहाँ का प्रत्याशी हारेगा। अभी प्रत्याशी आया नहीं है, प्रत्याशी आ जाएगा तो। ओम प्रकाश राजभर के बेटे, उनका एक बयान है, अखिलेश यादव को अंडा बेचवा देंगे। योगी जी को कटोरा भेज रहे थे, मोदी जी को गुजरात भेज रहे थे, उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया देना का मतलब कि बेवकूफी है। कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। जहाँ गए हैं उन लोगों के लिए क्या कहा पिछले चुनाव में? योगी जी को कहा चल सन्यासी मंदिर में, और जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है वहां पहुंच जाऊंगा, और मोदी को गुजरात भेज दूंगा, और जाके उन्हीं के चरणों में शरणागत हो गए। अब बताइए इससे ज्यादा क्या बयान का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। जो यहाँ के विधानसभा में आपने आवाज उठाया था बहुत यहाँ के मुद्दों को लेकर, जैसे खनन पर और बहादुर बिटिया के गांव के रास्ता के मामले को, क्या आपको लगता है कि उसको सही तरीके से उस पर ध्यान दिया जाएगा? विपक्ष का काम है सरकार को विधानसभा में उसके कान पर बजाना बाजा। विपक्ष का काम है क्षेत्र की समस्याओं को उठाना। हमने क्षेत्र की समस्याएं और पूरे प्रदेश की समस्याओं को उठाने का काम किया। प्रदेश भर में ये जो सामूहिक शादी हो रही है, जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, उसमें किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। बीच के बिचौलिए इतना बड़ा घोटाला है कि लड़की अपना माला स्वयं पहन ले रही है, दूल्हा है ही नहीं है, और पूरा का पूरा पैसा घोटालेबाज खा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि आप किसी गरीब के लड़की की शादी कराना चाहते हैं तो उस गरीब के खाते में पहले जैसे पैसा जाता था उसके खाते में पैसा भेज दीजिए, इसको दोगुना कर दीजिए, और वो गरीब आदमी अपने घर पर अपनी बेटी का सम्मान के साथ शादी करके विदा कर पाएगा। वहाँ मैदान में जाकर बेटियां शर्मिंदा होती हैं। कोई भी गरीब आदमी भी अपनी बेटी को समाज में मैदान में भेज के शर्मिंदा नहीं करना चाहता, कोई जाना नहीं चाहता। तो मैंने जो मुद्दे उठाए थे उस मुद्दे आज भी हैं, और ये सरकार बिल्कुल किसी मुद्दे को सुनना नहीं चाहती है, किसी मुद्दे पर ये बात नहीं करना चाहती है। बच्चों को रोजगार देना है, अब पेपर लीक, 9 पेपर लीक हो गए लगातार। अभी 2 पेपर तो आपने देखा कि रद्द हुए, और दोनों की परीक्षा कराने की मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि 10-7 में मिला देंगे। अरे 9 पेपर आउट हो गए मुख्यमंत्री जी, उनका क्या हुआ जो पहले आउट हुए? उनका तो कुछ हुआ ही नहीं। भरौली में है हम लोग, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जो पार्क है, इसको सुनने में आ रहा है कि बेच दिया गया फिर दोबारा। इस मामले को संज्ञान में डीएम साहब को भी दिया गया। इस पर कोई इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, इस मुद्दे की जानकारी मुझे नहीं है। यहाँ मुझे जो पता चला है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यहाँ आके मिल रही है, उसके तहत क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी होने के बाद इस पर मैं कुछ टिप्पणी कर सकता हूँ। चलिए, थैंक यू। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। अभी देखा जाए अगले चुनाव में क्या रिजल्ट रहता है और 400 से पार किस तरीके से लोग उसको देखते हैं और कितना धरातल पर ये सही होता है,